महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो महाराज जी, एक तरफ कहते हैं कि होई है सो ही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्मय तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्मय तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नर्क, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख किसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे ईसा का। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है। सबसे पहले जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूँ और मैं ये भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूं, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज़्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा, और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है। स्फुरणा ही ना होने पाए मन में विषय की, कामना की, क्रिया की, स्फुरणा ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है,
सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरणा ही किसी कामना की न होने पावे, और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं हैं। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं हैं, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरणा न होने पावे। स्फुरणा हो जाए तो संकल्प न बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? मोहन गुप्ता जी, सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी, हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है, सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज़्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन तो वहीं ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। तो बहुत नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र की दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। रोना आने लगेगा, आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता, ये सब नष्ट हो जाएगा, अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा। महाराज जी जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये केवल लगाने के लिए है, ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है, जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीतिपूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे